उनकी पुस्तकों का उनके साथ में जो सहयोग था उससे उन्होंने ये संदेश देने का प्रयास किया कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो सकें, संगठित रहें और संघर्ष करें और संपूर्ण देश के अंदर सबको समतामूलक विचारधारा का, भाव का संदेश देने का काम करें। ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया और उसी को हम समस्त लोग उत्सव के रूप में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा संख्या में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने का काम करते हैं। तो वो यहाँ छतरपुर में भी आपको देखने को मिला होगा। छतरपुर जिला के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, युवा हमारा ऐसा है कि जिस देश में और जिस जगह पे, जिस क्षेत्र में युवाओं का उत्साह सही मार्ग में चलता है तो वहाँ निश्चित तौर पर परिवर्तन होता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि युवा ही है जो एक नेतृत्व को उभारता है और एक नेतृत्व को पैदा करके उसको सत्ता के संगठन पर लेकर के जाता है। तो युवाओं से केवल इतना है कि वो बेफिजूल की जो इस समय माहौल बना हुआ है कुरीतियों का और भ्रष्टाचार का, उससे बचे और सही रूप में जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है और एक निम्न से निम्न परिस्थिति से होकर के उच्च से उच्च परिस्थिति में आकर के भारत का संविधान लिखा है, तो ऐसे उन विचारों को हम सब लोगों को ग्रहण करना चाहिए। ये हम अपने युवाओं से इतना ही निवेदन करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में छात्र और छात्राओं के लिए आपका क्या संदेश है? अब देखिए, मैंने कहा ना अभी आपसे, वो तो सीधा सीधा सा है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आप उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे। मैंने कहा ना कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के पास अपने जीवन में अंतिम समय में कम से कम 35,000 पुस्तकें थी। उनका एक मिनट भी अगर कोई उनसे ये बोलता था कि आप बाहर चलिए और आज हम मौज मस्ती करेंगे या हम बाहर जाकर के भोजन करेंगे, तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का साफ साफ कहना ये होता था कि मुझे आप अगर भोजन खिलाना ही चाहते हैं तो आप मुझे बाहर लेकर के मत जाइए, आप अपने यहाँ से घर से बनवा करके लेकर के आइए और मुझे आकर के मेरे यहाँ खिलवा दीजिए। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि वो अपने समय को एक मिनट के लिए भी बर्बाद नहीं करना चाहते, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना पुस्तकों पे देना चाहते थे। तो मैं तो आज करके जो हमारे छात्र हैं, जो बहनें हों चाहे हमारे नौजवान साथी हों, कोई भी हो, जितना समय उसको मिले आज के समय में उसको किताबों में लगाना चाहिए। वो क्योंकि किताबों से ही आपको ज्ञान मिलेगा और ज्ञान और विज्ञान पे आधारित भारत का संविधान हमको ये दिशा देता है कि ये देश गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल, गुरु ग्रंथ, कुरान से नहीं चलेगा, ये विज्ञान और विज्ञान पे आधारित बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान से चलेगा। आज हम सब लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, वो हमारे सामने है। सर, बाबा साहब को मानने वाले करोड़ों लोग हैं, दलित पिछड़ा, और आज भी वही प्रताड़ित हो रहे हैं और वही शोषित हो रहे हैं। आखिर इनको कोई भी राजनीतिक पार्टी सपोर्ट क्यों नहीं करती है? ऐसा नहीं है, राजनीतिक पार्टियां सपोर्ट करती हैं और आज की तारीख में सभी राजनीतिक पार्टियां, आपने देखा होगा आज छतरपुर में ये जो मनाया जा रहा है जयंती का कार्यक्रम, तो इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी और कौन सी राजनीतिक पार्टी में लीड करने वाले लोग हैं जो इनके मुद्दों को उठा करके इनकी रक्षा कर सकते हो। ये बात उनको समझना पड़ेगी और आज की तारीख में अगर वो पहचान गए तो आने वाले समय में इतिहास बदलेगा। और जिस तरह से अत्याचार मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में देखने को मिल रहा है, और मैं स्पष्ट तौर पे ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो दिखावे की राजनीति कर रही है, मैंने देखा कि कल यहाँ पर के उन्होंने सफाई की, आज भी यहाँ पर तो उन्होंने आकर के सफाई की। जिनके मन गंदे हो, समझना आप, तो जमीन पे झाड़ू लगाने से आप क्या कर लोगे? उनके एक बड़े नेता हैं जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने कुछ समय पहले बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया था और फैशन करके मुझे बताइए कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जो उसमें कुछ हमारे लोग भी हैं, उनने आकर के क्या माफ़ी मांगी? और माफ़ी मैं समझता हूँ कि बाबा साहेब का अपमान करने से, वो माफ़ी देने से यह एक अपराध है और इसके लिए कहीं ना कहीं बाबा साहेब ने संविधान में सबको दंड का प्रावधान किया है। तो वो दंड के आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि जब भी सत्ता में परिवर्तन होगा तो ये परिणाम लोगों को देखने को मिलेंगे। ये मैं इतना आप लोगों को आश्वासन देता हूं। सर जी, आपकी बात सही है, लेकिन जब आप बोले सभी राजनीतिक पार्टियां बिना बाबा साहब के कार्यक्रम नहीं कर पाती हैं, लेकिन अगर दलित पे किसी पे कोई घटना होती है तो वही राजनीतिक पार्टियां कहाँ छिप जाती हैं फिर? ये बात सही है, ये बड़े अफसोस की बात है कि राजनीतिक पार्टियां उनका खुल करके विरोध नहीं करती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इसका खुल करके विरोध होना चाहिए। और आने वाले समय में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये अगर छतरपुर में इस तरह की कोई घटना होती है, क्योंकि देखिए तमाम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आज की तारीख में खड़े हो गए हैं, ये समय समय पे इनका विरोध करते हैं
तो खाली विरोध से आप अगर विरोध करोगे तो विरोध से आप समझ रहे हो कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, वो नहीं होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीति की चाबी आपको अपने हाथों में लेना पड़ेगी, तभी आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो उसके तरफ हमारे लोगों को प्रयास करना चाहिए। जितने भी हमारे दलित, वंचित, पिछड़े जो हमारे साथी हैं, मैं सबसे आह्वान करूंगा और निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में छतरपुर में अगर वो मजबूती से हम लोगों का कंधे से कंधे मिलाकर के साथ देते हैं तो हम यहाँ परिवर्तन अवश्य करेंगे। छतरपुर में दलित समाज पर आए दिन घटनाएं हो रही हैं, आए दिन रिपोर्टें लिखी जाती हैं थानों में, फिर भी कार्रवाई नहीं होती। तो ये दलित समाज इतना एकत्रित होकर के उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कराता है? इसका कारण ये है कि अभी एकजुटता दिख नहीं रही है और आने वाले समय में हम लोग प्रयास इसी के लिए कर रहे हैं। जैसे मैं आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी में हूँ, तो हम कांग्रेस पार्टी में भी हमारे जो साथी हैं संबंधित जिले के और हमारे जो प्रदेश के, मैं उनके कान में ये बात डाल चुका हूँ कि हम संपूर्ण जिले के साथ साथ जहाँ जहाँ भी हमारे पास में प्रभार है, हम वहाँ आने वाले समय में संगठन को मजबूत करके बड़ी ताकत के साथ में आंदोलन करेंगे और पुलिस और प्रशासन को और जो जिले के जो प्रशासन है इनको आगाह करेंगे कि अगर आपने दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर और वंचितों के ऊपर अगर अत्याचार बंद नहीं करे तो हम आंदोलन को उग्र से उग्र करने का काम करेंगे। ये काम हम लोग करेंगे। सर, लास्ट सवाल है, 2003-4 के बीच में आपके नेतृत्व में छतरपुर जिले में क्रांति, नीली क्रांति आ गई थी और वो उस टाइम का दौर अलग था। क्या वो क्रांति पुनः वापस आने की उम्मीद है? उससे भयंकर आएगी, उससे भयंकर आएगी और परिवर्तन होगा। और इस बार परिवर्तन ऐसा होगा कि आने वाले कई समय तक अब उसको कोई बदल नहीं पाएगा। इस पे बुंदेलखंड पे मैं पूरे भारत के साथ साथ में इस बात को मैं कहना चाहता हूँ और ईमानदारी से अगर आप लोग दिखाएंगे तो इतिहास बनेगा। बुंदेलखंड की धरती संपूर्ण भारत के लिए ये संदेश देने का काम करेगी कि असली योद्धा और वीर और बहादुर अगर कहीं पे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चाहने वाले, तो वो बुंदेलखंड की धरती पे, और यहाँ से ही आगाज होगा भारत की क्रांति के लिए। हम लोग नीली क्रांति लिखने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत।